मान फरोश नहीं थी। मैं क्या बताऊं और कहां तक बताऊं। खुदारा अगर तुमसे हो सके तो हमारी दास्तान अफ्रीका में बर्पा किए हुए तूफान से पूछो, हमारी दास्तान बालाकोट की पहाड़ी से पूछो, हमारी दास्तान अदालत के कटघरे से पूछो, हमारी दास्तान काले पानी से पूछो। ये तमाम के तमाम हमारे खुलूस व वफा के नगमे सुनाएंगे। आज कसरत पर इतराने वालों और इक़्तिदार पर घमंड करने वालों, तुम्हारी हुकूमत अंग्रेज की हुकूमत से ताकतवर नहीं, तुम्हारी ये शाहिराना चाल अंग्रेज से ताकतवर नहीं। याद रखो, अगर तुम बाज ना आए तो आज हम खुलकर ये पैगाम दे रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर हिड़ना बाजुए कातिल में है। मोहतरम हज़रात, लेकिन क्या इसके अंदर हमारा कसूर नहीं है कि इन शर्फ पसंदों को मदारिस पर उंगली उठाने की इनमें हिम्मत कहाँ से आई, इन पर पाबंदी का मुतालबा लगाने की इनमें सबक कहाँ से पैदा हुई। यकीनन इसके अंदर हमारा कसूर है। मुसलमानों, ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ, अक्ल व खुर्द को इस्तेमाल में लाओ और इन मदारिस की तरफ, इन मसाजिद की तरफ तवज्जो दो। याद रखो, हजरत नानोत की रूह हमें पुकार रही है और इन नाकाबिलीन के सीने चीख कर हमसे ये कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर ये मदारिस जिंदा है, ये मदारिस पाई है, दीनी इदारे महफूज है, तो मुसलमानों का इम्तियाज बाकी है, मुसलमानों की इज्जत व आबरू और मुसलमानों की बीवी बच्चियां महफूज है। अगर ये नहीं रहे तो याद रखो, हिंदुस्तान के अंदर वही हालात आएंगे जो रूस के अंदर आए हैं, जो इस वक्त फलस्तीन के अंदर मुसलमानों पर पेश आ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है। इसलिए नौजवानों से मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि वो कुरान को सीखने की तरफ और अपनी औलाद को मदारिस के अंदर भेजने की तरफ ज़्यादा रुझान रखें। अपनी औलाद को दीनी तालीम का देना बहुत ज़रूरी है। याद रखो, कल क़यामत के दिन यही औलाद अल्लाह के सामने गिरवान पकड़ कर खड़ी हो जाएगी और कहेगी, या अल्लाह, हम तो पढ़ना चाहते थे, हम तो पढ़ना चाहते थे, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें मदरसों से दूर रखा, स्कूलों में डाल दिया, कॉलेजों में डाल दिया। यही औलाद आपकी गिरवान पकड़ कर खड़ी हो जाएगी। इसलिए अपनी औलाद को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, कम से कम इतना तो बना दो कि उसको हलाल और हराम की तमीज़ आ जाए। इसी बात पर मैं करता हूँ। इन हज़रात